तो में हम बीमी सूत्र निकालना सीखेंगे सबसे सिंपल मेथड से। देखिए यहाँ पर क्या बीमी सूत्र निकालना किसका निकालेंगे, क्षेत्रफल का निकालेंगे, आयतन का निकालेंगे, घनत्व का निकालेंगे, चाल या वेग का, त्वरण का, बल का, कार्य की आवृत्ति का, संवेग का, आवेग आवेग का, बल आघूर्ण का, दाब का, शक्ति का, कोणीय वेग का, जड़त्व आघूर्ण का, प्रतिवेग का, इतनी बीमी सूत्र निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर समझिए एक बात, क्या समझिए यहाँ पर बीमी सूत्र सबसे पहले लंबाई को किस टाइप से लिखते हैं। देखिए लंबाई, इनको समझिए पहले। लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। तो इसको किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं, कैपिटल एल लिखेंगे। ठीक है, बीमी सूत्र के कैपिटल एल से लिखे जाते हैं। फिर लंबाई और क्या होता है, हम लिखेंगे यहाँ पर द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या कहते हैं, इंग्लिश में मास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान को मास। तो इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से लिखेंगे, मास कहते हैं एम। फिर क्या होता है हमारे पास, समय होता है, समय देखिए समय को किससे लिखते हैं, समय क्या होता है, टाइम, इसको लिखते हैं टी। बस तीन आपको मालूम होना चाहिए तो बीमी सूत्र निकल जाएंगे। लंबाई को किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एम से। समय को किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। ठीक है, अब बीमी सूत्र चुटकियों में निकल जाएंगे। सबसे पहले हमें निकालना देखिए क्षेत्रफल का। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल का निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल का। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्या, क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल का निकालेंगे। क्षेत्रफल का पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं कि एरिया। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई को किससे लिखते हैं, एल से, हम बता चुके हैं, एल लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे, एल। इसको इस टाइप से ब्रैकेट में बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। फिर देखिए चौड़ाई यहाँ पर कितनी है, चौड़ाई को किससे लिखेंगे बताइए, यहाँ पर चौड़ाई को भी एल से लिखेंगे। लंबाई चौड़ाई को किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई के बराबर होती है। ठीक है, लंबाई किससे लिखेंगे, एल से, चौड़ाई किससे लिखेंगे, एल से लिखेंगे। अब एल की मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। यही तो हमारे पास क्षेत्रफल का क्या है, बीमी सूत्र है। यहाँ पर इस टाइप से निकालते हैं, कुछ नहीं कि आपको फार्मूले याद रखने हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। एल, लंबाई को किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं, चौड़ाई को किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या है हमारे पास क्षेत्रफल का क्या है, बीमी सूत्र है। क्षेत्रफल का क्या है हमारे पास, बीमी सूत्र है। ठीक है, अब देखिए किसका निकालना है हमें, आयतन का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, आयतन का। देखिए आयतन का निकालेंगे, आयतन का फार्मूला मानो चाहिए। आयतन का फार्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ पर आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई को किससे बताया था हमने लिखने के लिए, एल से बताया था। चौड़ाई को किससे लिखेंगे, एल से लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं। ऊंचाई को भी किससे लिखेंगे, एल से लिखेंगे। यहाँ पर एच से नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमें तीन यूज करने हैं यहाँ पर। ठीक है, लिखेंगे एल से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी तीन की एक दो तीन की मल्टीप्लाई कितना है, एल क्यू हो जाएगी। क्या होता है, आयतन का भी सूत्र होता है। ठीक है, इस टाइप से निकाल सकते हैं। फिर किसका निकालना है, घनत्व का। घनत्व का फार्मूला मालूम होना चाहिए, सबके फार्मूले मालूम होना चाहिए, बीमी सूत्र निकल आएगा। ठीक है, घनत्व का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान। इसको इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, इसको कहते हैं वैल्यूम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, यम से, अभी बता चुके हैं। आयतन का हम निकाल चुके हैं, बीमी सूत्र कितना होता है, एल क्यू होता है। क्या होता है, एल क्यू। ठीक है, निकाल चुके हैं हम। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे हम। क्या ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहीं पर देखिए यम ज्यों का त्यों लिखा, उसको ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, एल ऊपर जाता है किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर क्या एम एल क्यू माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस पर हम ब्रैकेट लगा देंगे इस टाइप से। क्या हो जाएगा, हमारे पास बीमी सूत्र हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए किसका निकालना है यहाँ पर, चाल या वेग को यकीन चाल या वेग का निकालेंगे। चाल या वेग बात ही होती, चाल या वेग का फार्मूला क्या होता है बताइए। यहाँ पर चाल या वेग का फार्मूला क्या, चाल बराबर क्या होता है फार्मूला, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी क्या होती है भाई, लंबाई तो दूरी होती है। मान लीजिए दूरी, इसकी लंबाई दूरी बराबर होती है, तो लंबाई दूरी को किससे लिखेंगे, एल से ही लिखेंगे। ठीक है, अब समय को क्या लिखेंगे, टी से बता चुके हैं, ऊपर टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, एल, इस पर पावर तो एक होगी, तो एल को ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, टी माइनस के 1 हो जाएगी। तो हमारे पास चाल या वेग का फार्मूला, बीमी सूत्र क्या होता है, चाल या वेग का कितना होता है, चाल या वेग का बीमी सूत्र क्या होता है, ये होता है इनकी एल टी माइनस के 1। ठीक है, अब देखिए किसका निकालेंगे हम। फिर हमारे पास क्या है, त्वरण का। देखिए त्वरण का फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है त्वरण का फार्मूला, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सलरेशन, त्वरण। क्या कहते हैं, एक्सलरेशन। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन। क्या होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, वेग में
वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाई, क्या होता है वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाई समय अंतराल होता है ना कि समय, वेग में परिवर्तन, वेग की विमेय सूत्र निकाल चुके हैं। क्या निकाला हमने एल टी माइनस के वन, क्या निकाला है एल टी माइनस के वन निकाल चुके हैं यहाँ पर वेग का, वेग में परिवर्तन वेग का निकाल चुके हैं। क्या निकाला एल टी माइनस के वन, तो ऊपर लिख दें क्या एल टी माइनस का वन, या यहाँ पर क्या है त्वरण है, यहाँ पर त्वरण का फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो वेग का फार्मूला क्या होता है, वेग का फार्मूला दूरी बटे समय होता है, वही फार्मूला दूरी बटा समय, देखिए यहाँ पर वही लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका निकाल चुके हैं, क्या एल की इसकी निकाल चुके हैं, कोई ज़रूरत नहीं, एल टी माइनस का वन निकाल चुके हैं हम, ठीक है निकाल चुके हैं। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, डिवाइड समय किससे लिखेंगे टी से, तो बराबर क्या हो जाएगा एल टी माइनस के वन, जो ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा टी माइनस का वन हो जाएगा, ठीक है। जब आधार समान होते हैं क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस के वन कितना हो जाएगा माइनस का टू हो जाएगा, कि इसका त्वरण का हमारे पास क्या होगा विमेय सूत्र होगा, त्वरण का क्या होगा विमेय सूत्र, इस टाइप से निकालेंगे, ठीक है। ये क्या होगा हमारे आंसर होंगे। आपको सिर्फ ये तीन मान होने चाहिए, लंबाई किससे लिखते हैं, द्रव्यमान किससे लिखते हैं, समय किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए बल का निकालेंगे, क्या है बल, देखिए बल का किस टाइप से निकालेंगे, बल, बल का फार्मूला क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। बल का फार्मूला क्या होता है, आपको आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में न्यूटन का नियम, यानी कि न्यूटन का दूसरा नियम, सेकंड लॉ। बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्या होता है द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बल ज्यों का, बल को बल ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, यम से लिखते हैं। त्वरण का विमेय सूत्र निकाल चुके हैं, देखिए त्वरण का कहाँ निकाला हमने विमेय सूत्र, यहाँ पर निकाला त्वरण का कितना आया था एल टी माइनस के टू, तो यहाँ पर एल टी माइनस का टू लिख देंगे, ठीक है लिख दिया। चूँकि देखिए यहाँ पर आधार समान है, यहाँ पर क्या यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा यम एल टी माइनस का क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू, ये क्या होगा हमारे पास बल का विमेय सूत्र नहीं फोर्स का होगा, क्या होगा बल का विमेय सूत्र होगा, ठीक है। अब निकालेंगे किसका, बल का निकालिए, अब कार का निकालेंगे, किसका निकालेंगे कार, कार का फार्मूला क्या होता है, कार को इंग्लिश में क्या कहते हैं वर्क, कार का निकालेंगे क्या होता है, कार का फार्मूला क्या बल गुणे विस्थापन होता है, क्या होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है। बल का क्या, बल का विमेय सूत्र निकाल चुके, क्या एम एल टी माइनस के टू निकाल चुके हैं हम, ठीक है निकाल दिया हमने। विस्थापन मतलब क्या होता है, एक प्रकार की दूरी होती है, क्या होती है विस्थापन, एक प्रकार दूरी, दूरी को किससे लिखते हैं यहाँ पर, दूरी को किससे लिखेंगे, यहाँ पर क्या है विस्थापन है, विस्थापन को किससे लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पर विस्थापन को किससे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या होती है एक प्रकार की दूरी होती है, क्या हो जाएगा यहाँ पर यल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा यल, ठीक है। तो ये इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा यम एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर टी माइनस के टू ज्यों का त्यों लिख दिया हमने, क्या लिख दिया ज्यों का त्यों लिख दिया, क्या हो जाएगा हमारे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस के टू, क्या होगा हमारे पास कार का, क्या होगा कार का विमेय सूत्र होगा, क्या होगा कार का विमेय सूत्र, ठीक है इस टाइप से होगा। अब देखिए किसका निकालेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है यहाँ पर, अब हमारे पास आवृत्ति, आवृत्ति का देखिए किस तरह से निकालेंगे, किसका आवर्ती, आवृत्ति तो है, आवृत्ति का निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे आवृत्ति का, आवृत्ति का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है आवृत्ति को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं आवृत्ति को फ्रिक्वेंसी कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति, आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है बनापान आवर्तकाल के, क्या होती है आवर्तकाल होता है, क्या होता है बनापान आवर्तकाल, ठीक है आवर्तकाल लिख दिया हमने। अब देखिए बनापान आवर्तकाल को किससे लिखते हैं, आवर्तकाल के समय क्या होता है टाइम होता है, टी हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका विमेय सूत्र क्या है, उसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा टी माइनस के वन होता है, क्या होता है टी माइनस के वन, क्या होगा आवर्ती का क्या होगा विमेय सूत्र होगा। अब देखिए किसका निकालेंगे हम, अब निकालेंगे हम संवेग का, किसका निकालेंगे संवेग का, देखिए संवेग का किस टाइप से निकालेंगे, क्या यहाँ पर संवेग, तो संवेग का फार्मूला देखिए क्या होता है, देखिए संवेग यानी कि मोमेंटम, इसे वो कहते हैं मोमेंटम कहते हैं संवेग को, क्या कहते हैं इंग्लिश में मोमेंटम। संवेग का फार्मूला क्या होता है, यानी कि पी बराबर एम बी पढ़ा होगा आपने, यानी कि एम यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग होता है, क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ पर देखिए पी बराबर क्या होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। द्रव्यमान को किससे लिख सकते हैं एम से लिखेंगे, वेग का हम निकाल चुके हैं विमेय सूत्र, आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है वेग का विमेय सूत्र, ये निकाला था हमने, क्या निकाला था एल टी माइनस के वन, ठीक है एल टी माइनस का वन निकाल चुके हैं। तो इसको लिख सकते हैं पूरे ब्रैकेट में एम एल टी माइनस के वन, ये क्या होगा हमारा यानी कि संवेग का विमेय सूत्र होगा, किसका होगा संवेग का, ठीक है। अब निकालेंगे किसका आवेग का, देखिए आवेग का देखिए किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर आवेग, आवेग का फार्मूला क्या होता है आवेग, आवेग का फार्मूला क्या होता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स, क्या कहते हैं इम्पल्स। आवेग क्या होता है बल गुणे समय, क्या होता है बल गुणे समय, ठीक है बल गुणे समय। और बल का भी निकाल चुके हैं विमेय सूत्र, क्या होता है बल का विमेय सूत्र, अभी देखिए निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये निकाला था बल का विमेय सूत्र, यानी ई एम एल टी माइनस के टू, क्या होता है एम एल टी माइनस का टू, क्या होता है बल का विमेय सूत्र होता है। मल्टीप्लाई समय को किससे लिखते हैं टी से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आधार समान है घाते जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस के दो में से एक पावर जाएगी कितनी बचेगी एम एल
टी माइनस के वन बचेगी, कितनी बचेगी एम एल टी माइनस के वन। क्या होगा हमारे पास, आवेग का विमीय सूत्र होगा, किसका होगा, आवेग का विमीय सूत्र होगा। ठीक है, आवेग का विमीय सूत्र हो गया। अब किसका निकालेंगे हम, बलाघूर्ण का। देखिए बलाघूर्ण का इसको इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क, क्या कहते हैं टॉर्क, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणे लंबवत दूरी। क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। बल का निकाल चुके हैं तो क्या होता है, एम एल टी माइनस के, यहाँ पर निकाला क्या होता है, यह बल का एम एल टी माइनस के टू, एम एल टी माइनस के टू। लंबवत दूरी को किससे लिखेंगे, यहाँ पर किससे लिखेंगे, दूरी को एल से लिखते हैं, डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए एल की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एम एल स्क्वायर टी माइनस के दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये किसका, बलाघूर्ण का विमीय सूत्र हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए किसका बचा हमारे पास, दाब का बचा। दाब का फार्मूला क्या होता है, दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर। तो दाब का फार्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल। भाई बल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विमीय होती है। देखिए बल ज़्यादा आ रहा है बल, तो बल को क्या इंग्लिश बल का क्या होता है, विमीय सूत्र एम एल टी माइनस के टू होता है। क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर मान लीजिए एल लिख सकते हैं यहाँ पर। क्षेत्रफल को क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई की लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसमें लंबाई चौड़ाई को किसमें नापेंगे, एल से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल से। तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस के टू डिवाइड बाई क्या, लंबाई को एल से, चौड़ाई को भी एल से। देखिए एक एल से काट सकते हैं, एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक एल बचा ऊपर भेज देंगे। क्या हो जाएगा, एम एल की पावर माइनस के वन टी की पावर माइनस के टू। क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस के टू। ये किसका होगा हमारे पास, प्रेशर का होगा, यानी दाब का विमीय सूत्र होगा। किसका होगा, दाब का विमीय सूत्र होगा। अब देखिए किसका बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा हमारे पास किसका है, दाब का होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर किसका बचा हमारे पास, शक्ति का बचा। शक्ति का देखिए निकालेंगे यहाँ पर। शक्ति का फार्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा शक्ति का क्या होता है, कार बटे समय होता है, पी बराबर पढ़ा होगा। शक्ति का फार्मूला क्या होता है, शक्ति यानी कि पावर। शक्ति का फार्मूला क्या होता है, कार बटे समय। क्या होता है, कार बटे समय। ठीक है, शक्ति का निकालना है तो देखिए कार का विमीय सूत्र निकाल चुके हैं। कार का देखिए कहाँ है, ये निकाली थी कार की विमीय सूत्र। क्या निकाली थी, एम एल स्क्वायर टी माइनस के टू। तो यहाँ पुट करते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस के टू। ये कार की जिस टाइप से निकाला वहाँ पर आप फार्मूला लगा निकाल दीजिए, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, उससे क्या दिक्कत है। एम एल स्क्वायर टी माइनस समय को किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर इसको ले जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस के टू। ऊपर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, टी की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आधार सामान्य घातांक जुड़े हैं, माइनस के टू माइनस के वन कितना, माइनस के थ्री हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस के क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ठीक है, किसका होगा, शक्ति का हमारे पास विमीय सूत्र होगा। किसका होगा, शक्ति का विमीय सूत्र होगा। ठीक है, अब देखिए किसका निकालेंगे, अब शक्ति का निकालिए। अब कोणीय वेग का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, कोणीय वेग का। देखिए किसका निकालेंगे, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का देखिए क्या होता है फार्मूला, कोणीय वेग। कोणीय वेग का क्या फार्मूला होता है, आपने पढ़ा कोणीय विस्थापन। क्या होता है, कोणीय फार्मूला जितने लिख रहे हैं उसको लर्न करना है। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन डिवाइड बाय क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय होता है। क्या होता है, समय। ठीक है, समय होता है। तो देखिए कोणीय विस्थापन को किससे लिखते हैं, विस्थापन मतलब यल, दूरी होती है एक प्रकार की यल। क्या होगा, कोणीय विस्थापन का क्या होता है, यल। ठीक है, यानी कि कोणीय यहाँ पर लिखा हो कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का मतलब क्या होता है, जीरो होती है इसकी बीमा। क्या होता है, यल जीरो लिख देंगे यहाँ पर। क्योंकि कोणीय विस्थापन को क्या होती है, कोई बीमा नहीं होती है कोणीय, जब भी कोणीय लिख जाए फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय समय को क्या लिखते हैं, टी। तो इसकी बीमा सूत्र क्या हो जाएगा, यल जीरो टी की पावर माइनस के, एल जीरो टी की पावर क्या हो जाएगा, टी की पावर हो जाएगा माइनस का वन। अपने पास से एम जीरो भी लिख देंगे। ठीक है, एम जीरो यानी कि इसका मान कितना होता है, वन होता है, इसका मान वन होता है। डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पर, डायरेक्टली वन लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कोणीय वेग का निकाल लिया। अब किसका बचा हमारे पास, जड़त्वाघूर्ण का। तो जड़त्वाघूर्ण का निकालेंगे। जड़त्व यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोणीय वेग को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, इसको क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका देखिए क्या फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है फार्मूला इसका, यानी कि द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। ठीक है, दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं, मल्टीप्लाई दूरी को किससे लिखते हैं, एल से। तो स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका क्या विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किसका हो गया, जड़त्वाघूर्ण का हो गया। अब प्रतिबल का निकालेंगे यहाँ पर। किसका निकालेंगे, प्रतिबल का। प्रतिबल का फार्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है प्रतिबल का, बल बटे क्षेत्रफल होता है।
ठीक है। देखिए प्रतिबल का आप निकाल के दिखाएंगे, इसका फार्मूला लिख कर देना, आप कमेंट करना यहाँ पर। तो प्रतिबल का देखिए फार्मूला लिख देंगे यहाँ पर, प्रतिबल का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख लीजिए, बल बट्टे क्षेत्रफल। क्या होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, बल बट्टे क्षेत्रफल, इसका आप